सकूं। आमीन। कितने लोग आज प्रभु की उपस्थिति में खुश हैं? आमीन। प्रभु आप लोगों को ब्लेस करे। यदि अभी तक भी आनंद नहीं है तो परमेश्वर वचन को सुनने के बाद आपको आनंद से भर दे। हालेलुया। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो साधारण परमेश्वर नहीं है। हमारे जिंदगियों को करीब से देखने वाला परमेश्वर, करीब से जानने वाला परमेश्वर, हमारे परिवारों को, परिस्थितियों को करीब से देखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे संग रहता है और साथ चलता है। बोलेंगे परमेश्वर हमारे संग रहता है। पहले बोले परमेश्वर हमारे संग रहता है, परमेश्वर हमारे साथ चलता है। गाएंगे उस लाइन को। तू संग रहता है, तू आगे चलता है, तू संग रहता है, तू आगे चलता है, तू संग रहता है, तू आगे चलता है, तू संग रहता है, तू आगे चलता है। मूसा ने कहा कि हे प्रभु, यदि आपकी उपस्थिति मेरे आगे आगे नहीं चलेगी, हमारे आगे आगे नहीं चलेगी, तो हमें यहाँ से आगे जाने मत देना। परमेश्वर हमारे आगे आगे चलने का क्या अर्थ है? एक बार छोटा सा मैं आपको डेमो दिखाना चाहूंगी। एलिशा ब्रदर आइएगा। ओमेगा पाई। परमेश्वर हमारे आगे आगे चलने का क्या अर्थ मैं बताती हूँ। सिर्फ मुड़ेंगे। देखिए, परमेश्वर हमारे आगे आगे चलने का अर्थ है कि यहाँ पर एलिशा ब्रदर है, ओमेगा के डैडी है, और यहाँ पर ओमेगा है। तो मैं एक उदाहरण बताती हूँ कि परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है, तो आप थोड़ा आगे आगे चलेगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, हाँ आप पीछे पीछे। आमीन। ओके। तो अगर यदि कोई शत्रु आता है किसको छूने के लिए, ओमेगा को छूने के लिए कोई शत्रु आता है, तो शत्रु को पहले किसका सामना करना होगा? बोलेंगे ओमेगा के डैडी का सामना करना होगा। अगर जीत पाए तो तब जाके किसको छू पाएंगे? ओमेगा को। तो क्या परमेश्वर से कोई जीत पाएगा? क्या पवित्र आत्मा परमेश्वर से कोई जीत पाएगा? हालेलुया। अब जाकर बैठ सकते, तालियों को बजाएंगे। तो हमारे आगे आगे परमेश्वर चलता है, इसका अर्थ है कि सच में वह हमारे आगे आगे चल रहा है। तो शत्रु को किसको पहले छूना होगा? क्या परमेश्वर से कोई लड़ सकता है? जिस दिन हमारे अंदर ये विश्वास आ जाएगा कि परमेश्वर मेरे आगे आगे चल रहा है, हम डरेंगे नहीं। परमेश्वर मेरे आगे आगे चलने का अर्थ है हम कल को नहीं देखे, मंडे हमने देखा है, अभी तक मंडे नहीं देखे हैं। परमेश्वर मंडे में भी पहले से है। हम कल नहीं चले, यीशु पहले से मंडे में है, वो ट्यूसडे में है, वेडनेसडे में है, वो थर्सडे में है। परमेश्वर पूरे नवंबर में है हमसे आगे। परमेश्वर हमारे आगे दिसंबर में है। परमेश्वर हमारे आगे 2026 में है। परमेश्वर हमारे आगे 2027 में है। परमेश्वर हमारे आगे भविष्य में है। परमेश्वर हमारे आगे आगे चल रहे हैं। हालेलुया। हमें क्या करना है? ठीक से उनके पीछे चलना है। आमीन। प्रभु यहाँ पर है तो हमें यहाँ नहीं चलना है, हमें ऐसा नहीं चलना है। बराबर उनके पीछे पीछे, उनके कदमों में यदि हम चलेंगे, परमेश्वर हमें अपने उद्देश्यों में, अपने योजना में जो रखा है, सुरक्षित रूप से हमें ले चलेंगे। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहूंगी, आज यहाँ पर जितने लोग भी बैठे, हमारी कलीसिया से संबंधित जो भी लोग हैं, अगर आपको परमेश्वर पर पूरी तरह विश्वास है तो आपका कलेजा स्ट्रांग होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास रखने वालों का कलेजा कैसा होना चाहिए? बोलिए, मजबूत। डरना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य हमारी सोच से कहीं ज्यादा है। क्या आप ये आत्मा में महसूस कर पा रहे हैं? मैंने आराधना में भी कहा था कि मैं वो आत्मा में महसूस कर रही हूं कि परमेश्वर के बड़े बड़े काम शुरू हो चुके हैं। हालेलुया। हमेशा के लिए हम ऐसा छोटा झुंड नहीं रहेंगे। हमेशा के लिए आपकी परिस्थिति ऐसे ही नहीं रहेगी। प्रभु उठाएगा,
उनको उठाने वाले को, उनको ऊंचा करने वाले, जो प्रभु को ऊंचा करते हैं, परमेश्वर उनको भी ऊंचा करेगा। ये हो नहीं सकता कि उनको ऊंचा करने वाले नीचे रहे। उनको ऊंचा करने वाले कैसे रहेंगे हमेशा? बोले सर की तरह रहेंगे, हम पूंछ की तरह नहीं रहेंगे। बोलेंगे हम सर की तरह रहेंगे, पूंछ की तरह नहीं रहेंगे। आमीन। इसलिए अपने लिए हमारा जो उद्देश्य है, अपने लिए जो सोच है, उसको भी हाई रखिए। मैं कमजोर हूँ, बलहीन हूँ, हमसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, हमारा परिवार सीमित है, ऐसी सोच को हटा दीजिए। हम अपनी परिस्थितियों की वजह से विश्वास नहीं कर रहे, हम उस महान परमेश्वर के बड़े बड़े उद्देश्य, बड़े बड़े कार्य और उनकी सामर्थ्य के वजह से यह विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें ऊंचा रखने के लिए चुना है, बड़े उद्देश्य के लिए चुना है। और उनके उद्देश्य में हानि नहीं है, उनकी कल्पना में हमारे लिए लॉस नहीं है, उनकी कल्पना में हमारे लिए नुकसान नहीं है। यदि अब तक नुकसान हुआ भी है और अब तक शैतान ने कुछ चुराया भी है, 7 गुना पलट कर वापस आएगा। हालेलुया। कितना गुना? 7 गुना पलट कर वापस आएगा। परमेश्वर में आप बने रहेगा, परमेश्वर हमारी कलीसिया को ब्लेस करे। हालेलुया। स्ट्रीम्स ऑफ लिविंग वाटर, इस टॉपिक को हम ध्यान कर रहे हैं। जीवन के जल की नदियां, बोलेंगे जीवन की जल की। जो मुझ पर विश्वास करेगा, यूहन्ना सुसमाचार 7:38, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। नदी बहकर नहीं निकलेगी, नदियां बहकर निकलेगी। एक गिलास पानी बहकर नहीं निकलेगी, एक घड़ा पानी बहकर नहीं निकलेगी, एक ड्रम पानी बहकर नहीं निकलेगी। उन पर विश्वास करने वालों हृदय में से क्या निकलेगी? बोलिए, जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। हालेलुया। तो ये जीवन की जल की नदियां के एक्सपीरियंस के बारे में मैं बात कर रही थी। और ये जीवन के जल के बारे में उसके अगले पद में 39 में यीशु मसीह कहता है कि वो नदी कौन है? जीवन की जल की नदी पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट गॉड, जीवन की जल की नदियां हैं। होली स्पिरिट गॉड का नाम यहाँ पर क्या है? जीवन की जल की नदियां हैं। और जहां ये नदी बहती है, वहां 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 जीवन ही होता है। हालेलुया। तो इसका अर्थ क्या है? यदि एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय ले लेता है, एक व्यक्ति अपने हृदय को पूरी तरह परमेश्वर को दे देता है और उस हृदय में परमेश्वर को वह जो है आमंत्रित करता है, प्रभु को कहता है कि प्रभु आइएगा, अब इस हृदय में आप राज्य करेगा, यहाँ पर आप निवास करिएगा, तो परमेश्वर उसके जीवन को ऐसा ब्लेस करेगा कि वो जीवन केवल वो अपने लिए नहीं, बहुतों को जीवन देने वाला व्यक्ति बन जाएगा। आमीन। हमारा मुंह खोलने से, वचन कहता है कि हृदय के अंदर जो भरा रहता है वही क्या कहां से आता है? बोलता मुंह से निकलता है। हृदय में कड़वाहट निकले तो मुंह से क्या निकलेगा? कड़वाहट निकलेगा। हृदय में आनंद है तो मुंह से क्या निकलेगा? आनंद निकलेगा। अब हृदय में परमेश्वर की आत्मा है तो मुंह से क्या निकलेगा? बोलेंगे जीवन निकलेगा। हालेलुया। जीवन की बातें निकलेगी, आशीष की बातें निकलेगी, घोषणा की बातें निकलेगी, विश्वास की बातें निकलेगी, अधिकार की बातें निकलेगी, दूसरों को ऊपर उठाने वाली बातें निकलेगी, परमेश्वर के महात्म्य कार्यों की बातें निकलेगी, परमेश्वर को ऊंचा उठाने वाली बातें निकलेगी। क्योंकि यह जीवन का जल ऐसे ही अंदर दबा नहीं रहेगा, ये बहते रहेगा। ये नदियां हैं। जैसे लास्ट वीक मैंने बोला था कि एक गिलास पानी होता तो सिर्फ हमारा एक समय का प्यास बुझता, एक घड़ा पानी होता तो शायद 10 लोग या एक घर का पानी प्यास बुझता। लेकिन अगर नदी है तो कितने गैलन पानी रहेंगे उसमें? नदी में कितना गैलन वाटर रहता, हम उसे तौल नहीं सकते। तो नदियां लिखा है, नदियां लिखा है, मतलब एक नदी निकला, उससे शाखाएं में बढ़ते हुए नदियां। अगर ये वचन हमारे अंदर पूरा हो जाता है तो हम मात्र अपने लिए आशीष का कारण, अपने परिवार के लिए आशीष का कारण नहीं, बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। हालेलुया। प्रभु की बुलाहट हमारे लिए बड़ी है,
लेकिन उसका कुछ कीमत चुकाना होता है, वो कीमत नहीं चुका पाते हैं, इसीलिए 1000 में एक, लाखों में एक जीवन की जल की नदियां बहने वाले लाखों में एक निकल कर आते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर ने जैसा कहा है हमसे वैसे जी नहीं पा रहे। आज मैं आपको जो है कुछ बातों को बताना चाहूंगी। जैसे यूहन्ना सुसमाचार का 4 अध्याय 14 वचन में यीशु मसीह सामरी स्त्री से कहते हैं, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। ये सामरी स्त्री के जीवन में एक सूखापन था। जिस जीवन के जल के बारे में प्रभु बात करे उसको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। उसका जीवन खाली 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 था, एम्प्टी 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 था। और उसने एक बार नहीं 5 बार सेम गलतियों को किया। वास्तव में मनुष्यों से गलतियां होती हैं। हम मनुष्य, हम क्या करते हैं बोलिए? गलतियां हम करते हैं, लेकिन हमें गलतियों से, अपनी ही गलतियों से क्या करना चाहिए? एक सीख लेना चाहिए। अपनी गलतियों से हमें मिस्टेक से सीखना चाहिए। गलतियां हमें मैच्योरी बना देगी अगर हम उसे सीखेंगे तो। एक बार गलती हो गई कोई बात नहीं, दोबारा सेम मिस्टेक हमें नहीं करना है। तो सामरी स्त्री एक बार एक गलत व्यक्ति को चुन ले, उसके साथ कुछ दिन जीवन बिताए, वो उसे धोखा देके छोड़कर चला गया। अभी उसे सतर्क होना था कि सेकंड टाइम वो गलती वो नहीं करना था। फिर सेकंड टाइम फिर एक गलत व्यक्ति से वो जुड़ जाती है, वो भी धोखा देके उसे छोड़ देता है। गलती से वो नहीं सीखी। और जब तक हम अपने गलतियों से सीखते नहीं हैं, एक ही गलती हम बार बार करते रहते हैं, चाहे वो कोई भी गलती क्यों ना हो। जब तक हम अपने गलतियों से सीखेंगे नहीं तो हम क्या करेंगे बोलिए? वही गलती हम बार बार करते रहेंगे। तो इस स्त्री को बताने वाला या सिखाने वाला, गाइड करने वाला पवित्र आत्मा परमेश्वर या यीशु मसीह का वो ज्ञान या उपस्थिति तब तक नहीं था। इस वजह से वो गलतियां कर रही थी। लेकिन आज कलीसिया में हमारे साथ कौन है हमें चलाने वाला? पवित्र आत्मा परमेश्वर है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह हमारे पिता हमारे साथ है। उस स्त्री के पास नहीं था, इसलिए वो गलतियां कर रही थी। 5 बार हो गया। अब छठे इंसान को भी जिसने उसने सेलेक्ट किया था वो भी राइट पर्सन नहीं था। तो इन गलतियों की वजह से और इस परिस्थितियों की वजह से वो पूरी तरह से टूट गई थी। उसको होप नहीं बचा था लाइफ में कि मेरे लिए भी कुछ अच्छा होगा, उसके पास कोई आशा नहीं थी। ऐसे निराशा के समय में यहां तक कि वचन में लिखा है कि वो दिन के समय पानी भरने के लिए आई। बाइबल में हम जहां कहीं भी देखते हैं, हमें खुद भी पता है पानी भरने के लिए लोग कब आएंगे? स्त्रियां शाम को या सुबह। धूप में कोई उतने दूर चलकर कुएं के पास आकर पानी नहीं लेगा, लेकिन ये स्त्री दिन के समय आई, अकेली आई। इससे पता चलता है कि लोग उसे पसंद नहीं करते थे, पापी स्त्री की तरह देखते थे, किसी का उससे कोई संबंध नहीं था, फेलोशिप नहीं था। ऐसी स्त्री जो समाज में लोग उसको अलग थलग कर दिए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि हमारे परमेश्वर के पास ऐसे एक स्त्री के लिए भी महान उद्देश्य है। हालेलुया। उनकी योजना देखिए, कैसे कैसे लोगों के लिए वो ढूंढ कर आता है। अगर हमें कुछ बेस्ट कुछ करवाना है तो हम कैसे लोगों को चुनेंगे? बेस्ट लोगों को चुनेंगे। लेकिन परमेश्वर एक ऐसी टूटी हुई, निराश, बार बार गलतियों को करने वाली और पूरी तरह से खोखली, खाली हो चुकी है, दुखी से भर चुकी है, बहिष्कृत कर चुकी है, ऐसे स्त्री के लिए एक बड़ी योजना रखकर उससे मिलने के लिए आता है। इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो उस अध्याय में पूरी कहानी समझ में आएगी। और आता है और उससे एक महत्वपूर्ण बात कहता है जो उसे चाहिए था। उसके जीवन में क्या था? प्यास था। बोले क्या था? पानी वाला प्यास नहीं, ये वो प्यास है जिसमें मनुष्य को चाहिए, प्यार चाहिए,
एंकरेजमेंट चाहिए, कुछ अच्छे लोग चाहिए, साथ देने वाला कोई चाहिए, साथ रहने वाला कोई चाहिए, समझने वाला कोई चाहिए। तो ये सब उसके पास नहीं थी, ये खालीपन उसके अंदर था। तो प्रभु हमारी दृष्टि में उस औरत को हम क्या देंगे? सातवां पति लाकर देंगे, है कि नहीं? हमारे हिसाब से उसको क्या जरूरत है बोलेगा? पति जरूरत है। एक राइट हस्बैंड ढूंढ के ला के देने से उसका काम हो जाएगा, उसका लाइफ सेटल होगा, हम इतना ही जानते हैं। लेकिन यीशु मसीह सातवां हस्बैंड उसको देने के लिए नहीं आए, हालेलुया, उससे भी उत्तम देने के लिए आए। और ये ऐसी उत्तम आशीष है, यदि वो हमारे जिंदगी में आ जाए, सिर्फ एक मनुष्य छोड़िए, दुनिया का कोई मनुष्य जो पूरा नहीं कर सकता है, वो संतृप्ति या वो सेटिस्फैक्शन, वो भरपूरी, वो आशीष, वो मीनिंगफुल लाइफ प्रभु हमें दे सकता है। आमीन। तो यीशु मसीह आते हैं और उससे बोलते हैं, परंतु जो उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, जो उस पवित्र आत्मा में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। पढ़ने से आपको शायद ऊपर से जा रहा होगा, क्या बोल रहे हैं प्रभु? एक जल देगा, उसको पीना है, वो पीने से प्यास नहीं लगेगा और वो अंदर में ही सोता बन जाएगा, फिर वो अनंत काल तक उमड़ता रहेगा। सोता मालूम है आप लोगों को? पानी का एक फव्वारा जैसा होता है जो जमीन से निकलता है, झरना, या फिर सोता मतलब स्प्रिंग जैसे पानी निकल कर आता है और वो कभी बंद नहीं होता, पानी आते रहता है, आते रहता है, आते रहता है। तो प्रभु बोलता है कि यदि तुम मुझ में से पियोगे, तुम्हारे अंदर में वो सोता बन जाएगा, वो आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा, तुम उसे पीते रहोगे, पीते रहोगे, पीते रहोगे, तुम्हें प्यास नहीं लगेगा, तुम्हें खालीपन नहीं लगेगा। आज की सुबह मैं ऐसे लोगों से ये एक बात कहना चाहूंगी, यदि आपको अकेलापन महसूस हो रहा है तो हमारे बीच में है बहुत सारे लोग जिनको अकेलापन महसूस होता है, सब होते हुए भी अकेलापन महसूस होता है। इस अकेलापन से बाहर कैसे आए, काफी लोग नहीं जानते हैं। दुनिया में दुनिया के लोग होते हैं तो उस अकेलापन को फिल करने के लिए दुनिया के एंटरटेनमेंट, दुनिया की खुशी, दुनिया के पाप की तरफ जाते हैं कि कैसे भी वो टाइम बोर ना लगे, अकेलापन से बाहर आने के लिए कुछ करते हैं। लेकिन यीशु मसीह स्त्री से उस अकेलापन से बाहर आने के लिए कहता है कि तुम मेरे जल में से पियो, तुम मेरे जल में से पियो। ये वचन मैं आपको यूं ही लिखित वचन से नहीं बोलती हूँ, अनुभव से बता रही हूँ, अनुभव से बता रही हूँ। यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर प्रभु को सही बोल दे, सच बोल दे कि परमेश्वर मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कुछ खाली खाली लग रहा है, ऐसा लगता है कि कोई भी मेरे साथ नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे आप चाहिए। आप यदि सच्चाई से ये प्रार्थना उनको आप मांगकर आप विश्वास करोगे कि आपके सामने पवित्र आत्मा परमेश्वर है और उनसे आप बात करोगे, क्योंकि यहाँ पर पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में बात किया गया, उनसे आप बात करोगे और कहोगे कि मुझे आप चाहिए, और आप महसूस कर कर कल्पना करके वो आपके सामने बैठे, आप उनको गले लगोगे और अपना जो पेन है उनके सामने व्यक्त करके उनसे गले लगाकर आप रोगे। किसी मनुष्य के सामने रोने से नहीं होगा, उनको गले लगाकर आप रोगे, क्योंकि दुख है तो आप रोगे, टूटे हैं तो आप रोगे। अगर उनके सामने आप रोते हो, उनसे बात करते हो, उनके प्यार को महसूस करते हो, मैं बताती हूँ इससे पहले कि आप प्रार्थना में से उठोगे, आप अंदर से भरकर उठोगे। ऐसा लगेगा कि दुनिया सब बेकार है उस अनुभव के सामने, कोई चीज मैच नहीं करेगी उस अनुभव के सामने, कोई चीज कंपेयर नहीं है। परमेश्वर की संगति वैसा पावरफुल है, आपको एक अंदर से आपका वो खालीपन को पवित्र आत्मा परमेश्वर भर देगा। मुझे पीना है आपका जल, मुझे पीना है।
वो जो बातें दीदी बोल रही है, हमारी पास्टर दीदी बोल रही है, हमारे सेवक, हमारी दासी बोल रहे, वो अनुभव मुझे दीजिए। मुझे आपको पीना है, आप ऐसा मांगिए, रियलिटी मांगिए, आप मुझे पिलाओ आपका जल, मुझे आप चाहिए। जब आप उनसे उनको पीने लगेंगे, पिएंगे, वो आपके अंदर आएंगे, मैं बोलती हूँ आप एक डिफरेंट पर्सन बन जाएंगे, आप एक डिफरेंट पर्सन बन जाएंगे। और आज की सुबह आज मैं खड़ी हूं तो रात के 3:30 बजे तक मैं सोई नहीं थी। मेरा फिजिकल हेल्थ मेरा ठीक नहीं था। और मैं सुबह उठी तो मुझे नहीं पता, मैं सोच रही थी, एक सोच काम कर रहा था कि मैं एलीशा ब्रदर को सौंप दूं गाना, डैडी को वचन सौंप दूं। लेकिन फिर एक सोच आया कि मैं नहीं, कौन खड़ा होगा? पवित्र आत्मा परमेश्वर सहायक खड़े होंगे और वो संभाल लेंगे। हालेलुया। मैं उनको पकड़ के उनके ऊपर मैं डाल दी बोझ, और मैंने अपने आप को बोला कि मैं हार नहीं मानूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी। पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझे चलाएंगे। और देखिए आज जब मैं यहाँ पर आई, मुझे कोई दर्द नहीं है, मैं पूरी तरह से पवित्र आत्मा के कंट्रोल में हूँ और पवित्र आत्मा चला रहा है। ये प्रैक्टिकली मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कई बार हम जो है परिस्थितियों को हावी होने दे देते हैं। दवाई खा के घर में सो भी सकते हैं, जय पाकर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वापस आ भी सकते हैं। तो हर परिस्थिति में इतने क्लोजली मदद करने वाले डॉक्टर भी नहीं कर सकते हैं, डॉक्टर भी नहीं कर सकते, बोलेंगे दवाई खा के पानी पी के रेस्ट करो। परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ रहेंगे हर एक भाग में, हेल्थ के विषय में हो, आपके हृदय के अंदर चलने वाले युद्ध के विषय में हो, आपके जॉब में चलने वाले युद्ध के विषय में हो, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के विषय में हो, घर की कोई समस्या में भी हो। अगर पवित्र आत्मा परमेश्वर से आप बात करके फेलोशिप करते हैं, मैं बता दूं आप फेलोशिप करिए काफी है। मेरे पास प्रार्थना रिक्वेस्ट बहुत होता है, बर्डन बहुत सारा होता है, हर एक फैमिली वो समस्या ये समस्या, आने वाली बातें वो बातें ये बातें, लगेगा बहुत चीजों को सब कुछ मांग लेना है, कहाँ से शुरू करे कहाँ से खत्म करे। मैं सब कुछ प्रभु के पाँव के पास रख देती हूँ, हर एक परिवार को ले जाके उनके चरणों में रख देती हूँ, हर समस्या को ले जाके उनके चरणों में रख देती हूँ। और मेरा काम एक ही होता है, प्रभु ये आपका है, आप संभालो, मुझे आपके साथ संगति करना है। ये जब संगति हम करते हैं, उनके साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं, प्रभु हमारे लाइफ में जब ऊंचा हो जाता है, वो बढ़ने लगता है। और पवित्र आत्मा हमारे लाइफ में जब उनको हम उतना महत्व देते हैं, हमारे घर में उनको स्तुति करके सिंहासन डाल देते हैं, कलीसिया में आराधना करके उनके लिए सिंहासन डाल देते हैं, बस राजा आ गया तो बाकी सब काम सेट हो जाएगा। आमीन। हमारी प्रार्थना रिक्वेस्ट मांगने से भी पावरफुल क्या है? परमेश्वर आ जाए परिस्थिति में, प्रभु आ गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह विजय का एक सूत्र है, उनके लिए सिंहासन बनाना। इसलिए हम आराधना चर्च में हम दिल खोल कर हम आराधना करते, टाइम लेते हैं आराधना को, शॉर्ट में 2 गाना में खत्म कर सकते हैं। हम उनका सिंहासन बनाते हैं कि वो आकर विराजमान हो जाए। अगर प्रभु आकर बैठ जाए वो काफी है, सब चीजें हो जाएगी। हालेलुया, सब चीजें हो जाएगी। परमेश्वर आकर बैठ जाए, हमारे हृदय में भी वो सिंहासन चाहिए। कहां पर आके बैठना है प्रभु? हमारे हृदय में बैठना, वो सिंहासन। अगर हृदय में उस सिंहासन को डाल दिए, हमारे लाइफ में हमारे फैमिली में जो होना है होगा, वो होके रहेगा, वो होके रहेगा। मैं कहती हूँ ये होके रहेगा। प्रभु के लिए सिंहासन बनाए, परमेश्वर की आत्मा के लिए समय निकाले, उनसे संगति करे। कलीसिया ये सुपर नेचुरल एक जीवन है जिसमें परमेश्वर एक व्यक्ति के संग संग रहकर चलाता है। प्रभु के दास बेनिहिन जी ऐसा कहते हैं कि 3 टाइप्स ऑफ अनॉइंटिंग होता है। अभिषेक कितने प्रकार का होता है? बोलिए। 3 प्रकार का अभिषेक होता है, अनॉइंटिंग होता है। उसमें पहला है ग्लोबल अनॉइंटिंग। बोलेंगे ग्लोबल अनॉइंटिंग, विश्व स्तर पर का, विश्वीय या विश्व स्तर का अभिषेक, ग्लोबल अनॉइंटिंग। ये ग्लोबल अनॉइंटिंग सबके ऊपर नहीं होता है, गिने चुने लोगों के ऊपर परमेश्वर वो ग्लोबल अनॉइंटिंग देता है। जैसे कि प्रभु की महान दासी कैथरीन कुलमैन, रेनार्ड बोंके जी, ओरल रॉबर्ट्स, बिली ग्राहम जी, बेनिहिन जी,
ऐसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध लोग हैं जिनके ऊपर साधारण अभिषेक नहीं है। वो अभिषेक क्या है? ग्लोबल है, यानी वो विश्व के हर देशों के ऊपर प्रभाव डालने का अभिषेक उनके ऊपर दिया गया। विश्व में बड़े 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 काम को करने का अभिषेक उनके ऊपर है। हालेलुया। ग्लोबल अनॉइंटिंग, ये ग्लोबल अनॉइंटिंग यदि किसी के ऊपर है, ये बड़ा अभिषेक किसी के ऊपर है, और उनके इन्फ्लुएंस में, उनके प्रभाव में, या उनके करीब, या उनके वीडियोस के जरिए हो, उनके मीटिंग्स अटेंड करके अगर कोई भी आम प्रभु का जन भी उनके द्वारा प्रभावित होता है, उनको देख देख कर सीखता है कि कैसे उनके जीवन में ये ग्लोबल अनॉइंटिंग काम कर रही है, तो वो फेलोशिप, वो प्रभाव सीखने वाले व्यक्ति में भी आता है। जैसे कि बेन्नी हिन जी एक ऑर्डिनरी पर्सन थे, मात्र एक जवान व्यक्ति जैसे हम में से हर एक होता है, प्रभु को जानने का नया नया इच्छा। लेकिन जब वो कैथरीन कुलमैन की मिनिस्ट्री में गए, उनकी सेवा को देखे, तो वो प्रभावित हो गए कि कैसे इनके द्वारा परमेश्वर के महान महान काम होते हैं। तो इन्फ्लुएंस, वैसे ही उनका बहुत बड़े बड़े सेवकों के साथ उन दिनों में उठना बैठना, उनके साथ रहने का, संगति करने का उनको मौका मिला। तो जिनके साथ आपको परमेश्वर कनेक्ट करता है, जिनके साथ आप कनेक्ट होते हैं, ये 100% चांसेस है कि आप में वही अभिषेक काम करेगा। हालेलुया। नीति वचन उसका 27 और उसका 17 पद जल्दी से एक जन निकाल कर पढ़िएगा। प्रोवर्ब्स चैप्टर 27 वर्स 17, సామెతలు 27 ग्लोरिया ग्लोरिया, हाँ पढ़िए, पपी पढ़ो। जैसे लोहा लोहे को चमकाता है, मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। जैसे लोहा लोहे को चमकाता है। आपने देखा है लोहा लोहे को चमकाता हुआ? देखे कभी? देखे हैं कभी? लोहे को चमकाना तो क्या चाहिए बोलिए? फिर लोहा ही चाहिए। लोहा से लोहे को घिसेंगे तो लोहा क्या हो जाएगा बोलिए? चमकने लगेगा। वैसे ही एक मनुष्य का मुख चमकना है, एक मनुष्य का जीवन चमकना है, तो किसके संगति से चमकता है बोलिए? मित्र के फेलोशिप से, संगति से चमकता है। तो इस वचन का अर्थ यह है कि जिसके साथ हम संगति करते हैं, उसका नेचर, उसका जीवन में जो कुछ भी है, उसको हम एडॉप्ट कर लेते हैं, वही हमारे अंदर आता है। एक कहावत है इंग्लिश में, उसे मैं हिंदी में कहती हूँ कि मुझे बताओ कि तुम्हारा मित्र कौन है, तब मैं बताऊंगी कि तुम कौन हो। आप कौन है अपना परिचय देने की जरूरत नहीं, बस इतना बता दो कि आपका क्लोज फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड कौन है। तो क्लोज फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, जिसके साथ आप टाइम ज्यादा स्पेंड करते हो, उसको देखने से मालूम हो जाएगा कि आप कौन हो। क्योंकि हम उन्हीं के साथ दोस्ती करते हैं, जैसी रुचि, जैसा टेस्ट हमारा है, वैसे ही टेस्ट के लोगों के साथ हम संगति करते हैं, है कि नहीं? जो हमें पसंद है, अगर सामने वाले व्यक्ति को भी वही पसंद है, तो ऐसे लोगों के साथ हमारा अच्छा जमेगा। विश्वास करते हैं? सही है ना? तो मित्र के अंदर जो कुछ है, संगति करते वक्त आप बोलते सेम वाइब, सेम हमारा सेम टेस्ट, हम सेम एंजॉय करते हैं, सेम सब कुछ जब सेम निकलता है तो क्लोज हो जाते हैं। तो ये क्लोजनेस में क्या होता है, उनका लाइफ आपके ऊपर प्रभाव डालता है। आमेन। आपका लाइफ उन पर प्रभाव डालता है, उनका लाइफ आपके ऊपर प्रभाव। कुछ तो क्या होता है, लेन देन होता है। बोले फेलोशिप में क्या होता है? लेन देन होता है, आता भी है जाता भी है। अगर आपके मित्र में अच्छी बातें हैं तो आपके अंदर वो अच्छी बातें आएगी, लेकिन यदि आपके मित्र में बुराई है तो बुराई भी आपके अंदर आ जाएगी।
स्कूल में देखेंगे कमजोर बच्चे को उठाकर टीचर क्या करते हैं, अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट के बगल में बैठाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इन्फ्लुएंस होगा, प्रभाव डालेगी। कमजोरों को क्या करते बोलिए, स्ट्रांग लोगों के बगल बिठाया जाता है कि वो देखकर क्या करेंगे, वो सीखेंगे। यदि आपके जीवन में परमेश्वर के महान कार्यों को आप देखना चाहते हैं, अपने सर्कल को पहले क्लियर करिएगा, अपने सर्कल में अच्छे लोगों को शामिल करिएगा, प्रार्थना करने वालों को, विश्वास करने वालों को शामिल करिएगा। यदि आपके सर्कल में अविश्वासी लोग हैं और उनसे आप बात करते हैं और वो दुनिया के जो है अनुसार आपको सलाह देते हैं, आपका विश्वास खत्म हो जाएगा। दुनिया के लोग दुनिया की तरह सलाह देंगे, समस्या देखकर क्या बोलेंगे, दुनिया की तरह आपको सलाह देंगे, अरे छोड़ो उसको। किसको छोड़ो? पति को छोड़ो, पत्नी को छोड़ो। ऐसा सलाह देने वाले दुनिया के लोग होते हैं। जी हाँ, आप उनको समस्या बताएंगे तो वो आपको गलत सलाह दे सकते हैं। तो इन्फ्लुएंस जो है हमारे लाइफ में बहुत इफेक्ट करती है। अब हम परमेश्वर की आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, उनकी उपस्थिति में बढ़ना चाहते हैं, तो जरूर अगर आप प्रभु की उपस्थिति में बढ़कर कुछ, तो आप इस दुनिया में कुछ अलग करना चाहते हैं, आपके मित्र की संगति को थोड़ा देखिएगा कि किस फ्रेंड सर्कल में आप हैं। गलत करने वालों के साथ संगति करेंगे तो गलत सीखने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैंने एक बार एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखा था, उसमें 3 जो है डॉग्स थे, जो दोस्त थे, स्ट्रीट डॉग्स। तो उसमें से एक जो डॉग है उसका 3 ही पाँव, कितने पाँव बोलिए, 3 ही पाँव है। तो पीछे का एक पाँव नहीं है, तो वो कैसे लंगड़ लंगड़ के वो चल रहा था। उसके बाकी 2 दोस्त है, बाकी 2 दोस्त कुत्तों के 4 पाँव हैं। कितने पाँव है बोलिए, बराबर 4 पाँव है। लेकिन ये उनकी संगति में रहकर वो अपना एक पाँव को उठा के अपने दोस्त की तरह वो भी क्या कर रहे हैं, लंगड़ कर चल रहे हैं। देखने में तो फनी था, लेकिन ये किसका असर है बोलिए, संगति का असर है। अगर हमारे दोस्त लंगड़े हैं, आत्मिक लंगड़े हैं, तो हम भी क्या हो सकते बोलिए, लंगड़े हो सकते हैं। आत्मिक अंधे हैं तो हम अंधे हो सकते हैं, आत्मिकता में वो डल है तो हम डल हो सकते हैं। तो क्या करें, आज सबको छोड़ दे। प्रभु के जनों के अंदर में, कलिसिया में तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप छोड़ दो, आप क्यों नहीं वो बेस्ट फ्रेंड बन जाते, आप क्यों नहीं दूसरे के लाइफ में इन्फ्लुएंस करने वाले पर्सन बन जाते, आप क्यों नहीं ऐसे व्यक्ति बन जाओ कि मैं जिससे संगति करूंगा या करूंगी उसके जीवन में मैं पॉजिटिव लेकर आऊंगी, पॉजिटिव लेकर आऊंगा। कमजोर भी है मेरा दोस्त, मैं उसको उठा कर खड़ा कर दूं। अगर वो दुनिया में जा रहा है तो मैं उसे खींच कर बाहर लेकर आ जाऊं। क्यों नहीं आप ये बन सकते हैं? हालेलुया। फिर भी मैं बताती हूँ, अभिषिक्तों को ढूंढकर अभिषिक्तों के साथ फेलोशिप में रहिएगा, प्रार्थना करने वालों के साथ संगति में रहिएगा। अगर आपके मित्र दुनिया के लोग हैं, फिल्म देखने वाले लोग हैं, वो आपको बताएंगे, पता है आज ये फिल्म रिलीज हो रहा है, तुम्हारे लिए भी मैंने टिकट खरीद लिया है, हम लोग मिलके जाएंगे। आप कभी गए नहीं थे, लेकिन दोस्त के कारण आप क्या करोगे, अब जाओगे। इन्फ्लुएंस, प्रभाव डाल रही है, गलत प्रभाव डाल रहा है, गलत प्रभाव डाल रहा है। जवान लोगों, गलत प्रभाव आपके दोस्तों के द्वारा हो रहा है, उससे बाहर निकलेगा। अगर आप नहीं अपने आप को अलग करोगे, परमेश्वर जो आपके जीवन में बड़ा उद्देश्य रखा है वो पूरा नहीं होगा। वन लाइफ है, बोले कितना जीवन है, एक ही जीवन, इसको ऐसा जियो बहुत सारे लोग आपका नाम बोलकर प्राउड फील करें। इसको ऐसा जियो कि आप चले भी जाए, कुछ जनरेशन तक आपके बारे में बात किया जाए। ये हो सकता है, हालेलुया, ये हो सकता है। हम में से हर एक यदि अपना जीवन को सुधार ले, प्रभु के साथ चलने लगे, तो हम प्रभाव डाल सकते हैं। तो ये ग्लोबल अनॉइंटिंग संगति में, जितने बड़े लोगों की संगति में, इन्फ्लुएंस करने वाले लोगों की संगति में आ जाएंगे, तो वही इन्फ्लुएंस का असर हमारे लाइफ में भी होगा। इसलिए अभिषिक्त लोगों के वचनों को सुना करिएगा, आमेन। अभिषिक्त आराधना को सुना करिएगा, वो प्रभाव डालती है। अभिषिक्त
अनॉइंटिंग से रिलेटेड चीजों को आप देखिएगा, वीडियोस को, वचन को देखिएगा और आप उसमें और प्रेरित हो जाएंगे कि मुझे भी बढ़ना है। हालेलुया। सेकंड जो अभिषेक है, उन्होंने बताया अनॉइंटिंग फॉर द मोमेंट। एक ऐसा अभिषेक है जो उस वक्त उस काम के लिए उंडेला जाता है, उस वक्त उस काम के लिए परमेश्वर देता है। ये ज्यादातर आपको देखने के लिए मिलेगा सेवकों के जिंदगी में कि जैसे वो माइक उठाते हैं तो अलग दिखाई देते हैं, है कि नहीं? तो वो अभिषेक को आप देख पाते हैं, वो उस काम के लिए उस वक्त उंडेला जाता है। तो काफी लोग इस अभिषेक को देखकर यहाँ हाँ मेरे खड़े होने से प्रभु उतर कर आता है, ये देखकर अगर मैं अपना मन चाहा जिंदगी जीने लगूं ये विश्वास करके कि मैं खड़ी हो जाऊं तो प्रभु मुझे कैसे भी इस्तेमाल कर लेगा, इस्तेमाल हो गया तो मेरा काम हो गया, दैट मीन्स कि मैं परफेक्ट हूं इसलिए प्रभु मुझसे खुश है, आ तो रहा है, काम तो हो रहा है, और क्या करने, मेहनत करे, क्या करने, प्रेयर करे, हो जा रहा है। प्रेयर नहीं करने से भी काम तो हो रहा है, बाइबल नहीं पढ़ने से भी काम तो हो रहा है। अगर ऐसा नेग्लेक्ट करे, वो जो उतर रहा था थोड़े दिन के बाद और नहीं उतरेगा। हालेलुया। परमेश्वर के पीछे चलने वाले, पवित्र आत्मा की संगति में रहने वाले जब परमेश्वर का काम कुछ करते हैं तो उस वक्त उस काम के लिए परमेश्वर अपना अभिषेक देता है। हालेलुया। तो अनॉइंटिंग फॉर द मोमेंट हम इसे कहते हैं, उस सर्विस के लिए दिया जाता है। और तीसरा जो मेन है, द अनॉइंटिंग विद इन यू, आपके अंदर का अभिषेक, ये परमानेंट है, ये उस काम के लिए दिया जाने वाला अभिषेक नहीं है। अनॉइंटिंग विद इन यू, ये हर एक विश्वासी के अंदर में जब हम मन फिराकर बपतिस्मा लेते हैं, यीशु मसीह को मेरा प्रभु है ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा का छाप लगा जाता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर उतर कर आते हैं। हालेलुया। अनॉइंटिंग विद इन यू, और ये पवित्र आत्मा जैसे जैसे उनके हम संगति में बढ़ते हैं सदैव हमारे अंदर रहता है। अब जो अनॉइंटिंग विद इन यू है यही हमें स्वर्ग ले जाएगा। हालेलुया। ग्लोबल अनॉइंटिंग नहीं, उस सर्विस के समय, उस काम के समय जो अभिषेक देकर हमें विजयवंत कर दिया, जयवंत कर दिया, वो अभिषेक नहीं। द अनॉइंटिंग विच इज विद इन यू, जो अभिषेक हमारे अंदर है वो हमें स्वर्ग ले जाएगा। वो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर निवास करता है वही हमें उड़ाएगा, हम उड़ेंगे, हमें रूपांतरित करेगा। अगर हम मर भी जाए तो हम मुर्दों में से जी उठेंगे। हालेलुया। हमारे अंदर निवास करने वाला पवित्र आत्मा, इनका काम क्या है, इनका कार्य क्या है, कैसे आपको पता चलेगा कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है? 3 पॉइंट्स है। कैसे मालूम चलेगा कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं, मैं उनके संग चल रहा हूं, मेरे अंदर है, कैसे मालूम चलेगा? इसका नंबर 1 है लव फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए आपको प्रेम उत्पन्न होगा। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम कर रहा है तो हमें क्या उत्पन्न होगा? बोलिए, प्रभु के ऊपर प्रेम आ जाएगा। ये प्रेम जो है मेरे बोलने से नहीं आएगा, किसी के सिखाने से नहीं आएगा, ये सुपर नेचुरल लव है, हमारे अंदर से उमड़ेगा। परमेश्वर को प्रेम करने लगे, वो प्रेम के कारण ही हम परमेश्वर के लिए जीने लगेंगे। लव फॉर गॉड सुपर नेचुरल है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा आता है, ये स्वर्ग से आता है हमारे अंदर। पवित्र आत्मा हमारे मनों में क्या उंडेलता है? प्रेम, परमेश्वर के प्रेम को उंडेलता है, लव ऑफ गॉड। तो हम उनको प्रेम करने लगते हैं, प्रेम की वजह से हम उनके पीछे चलने लगते हैं, प्रेम की वजह से हम उनके साथ संगति में बैठते हैं, प्रेम की वजह से हम वचन पढ़ते हैं, प्रेम की वजह से परमेश्वर के लिए सेवा करते हैं, प्रेम की वजह से परमेश्वर के लिए हम दौड़ने की इच्छा रखते हैं, प्रेम की वजह से प्रभु को हम ढूंढते हैं, प्रभु को हम देते हैं, प्रभु की हम आराधना करते हैं। ये प्रेम है। हालेलुया। और दूसरा फेथ ऑन गॉड, परमेश्वर के ऊपर विश्वास। देखिए, हम में से किसी ने परमेश्वर को शरीर में नहीं देखा, यीशु मसीह को हमने नहीं देखा, फिर भी हमारे अंदर विश्वास है कि परमेश्वर है कि नहीं? या किसी को डाउट है? हम ऐसा विश्वास करते जैसा कि हमने उनको देखा है कि नहीं? हम ऐसे उनकी आराधना करते जैसे परमेश्वर को हम देख रहे हैं, हम ऐसे उनके पीछे चलते हैं, एकदम हमें कंफर्म्ड, हमारे स्पिरिट में अंदर से पवित्र आत्मा क्या कर रही है? अंदर से निश्चयता दिला रही है कि परमेश्वर मेरे साथ है।
ये मनुष्य उत्पन्न करने वाला फेथ नहीं है, ये भी सुपर नेचुरल है जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर उत्पन्न करता है। हालेलुया। फेथ ऑन गॉड, ये सुपर नेचुरल है। ये फेथ कम हो जाता है जब हम पवित्र आत्मा परमेश्वर से दूर जाते हैं, तो ये विश्वास डगमगाने लगता है, डाउट आ जाता है कि परमेश्वर है कि नहीं, प्रभु मेरा प्रार्थना सुनता है कि नहीं। ये शारीरिक नहीं है, फेथ क्या है बोलेंगे? सुपर नेचुरल या लौकिक है, ये स्वर्ग से हमारे अंदर उंडेला गया है। फेथ फेथ फेथ, हर एक विश्वासी के अंदर ये विश्वास होता है परमेश्वर के अंदर, परमेश्वर के ऊपर, इसीलिए तो हम उद्धार पाए हैं। हालेलुया। हमारे अंदर विश्वास है क्या अभिषेक? विश्वास है ना कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया, यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। लक्ष्मी, यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर, यीशु मसीह है हमारे बीच में। ये फेथ कहां से आया बोलिए? पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर उंडेला है। और तीसरा और मुख्य बात, हंगर फॉर गॉड, परमेश्वर के लिए क्या है बोलिए? प्यास या भूख। ये प्यास और भूख सुपर नेचुरल है, ये सिखाकर आने वाला नहीं है। प्रभु के लिए प्यास रखो बोलने से प्यास आएगा नहीं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर प्यास डाल दे। पवित्र आत्मा परमेश्वर का काम है, वो सुपर नेचुरल गॉड का काम है, परमेश्वर का काम है। हमारे अंदर जब होने लगता है तो हमें उनके ऊपर भूख प्यास बढ़ जाता है। सेटिस्फाई नहीं होते, तृप्त नहीं होंगे, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। कभी कभी खा कर इतने तृप्त हो जाते हैं ना, घर में कुछ बना तो और दूसरा दूसरा बार छूना नहीं, इतना सेटिस्फाई हो जाते कि और नहीं चाहिए, बस बस है, बस है, चाल भाई, इनको देखना भी नहीं, सूंघना भी नहीं। लेकिन परमेश्वर की आत्मा का भूख पवित्र आत्मा जिस प्रकार डालता है, वो कैसा भूख है? मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे आप चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे आपसे सीखना है प्रभु, मुझे आप में बढ़ना है प्रभु, मुझे गहराई में जाना है, मुझसे आप बात करो प्रभु, और मेरे अंदर और आपकी आत्मा चाहिए, जितना ये बस नहीं है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ये पवित्र आत्मा का कार्य है। यदि ये तीनों बातें आपके अंदर नजर आ रही है तो इसका मतलब है परमेश्वर का पवित्र आत्मा का अभिषेक आप में काम कर रहा है। हालेलुया। यही चिन्ह है कि आपके अंदर परमेश्वर का अभिषेक काम, अनॉइंटिंग आपके अंदर काम कर रहा है। ये चिन्ह है। अगर ये नहीं है तो वो सूखा है। कैसे? सामरी स्त्री की तरह। अगर सूखा है, खाली है, तो आप दुनिया को ढूंढोगे सेटिस्फाई होने के लिए, मन नहीं लगेगा, वो भूख नहीं है, प्यास नहीं है। चर्च में जबरदस्ती ला के कोई बैठाया है, बैठना है, कैसे भी बैठना है, अटेंडेंस देना है। भूख नहीं है, प्यास नहीं है, सब कुछ बस करना है, कर रहे हैं। भूख नहीं है, प्यास नहीं है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर वो काम को करे। हालेलुया। अब मैं आती हूँ कुछ मुख्य बातों पर, कैसे हम पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे वो अनॉइंटिंग में हम बढ़ सकते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, कितने लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा का अभिषेक या परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर और आपके जीवन में, आपके ऊपर, आपके द्वारा कार्यकारी हो? कितना लोग चाहते हैं? हाथ उठाकर दिखा सकते हैं। मेरे को चाहिए, ये वाला चाहिए। सच में आपको चाहिए? सच में चाहिए? वो आशा है ना कि दिखावा वाली, अनॉइंटिंग ना दिखावा वाली, ये अभिषेक मुझे चाहिए, ये उपस्थिति मेरे अंदर चाहिए। क्योंकि मैंने पिछले हफ्ता बताया था, ये उपस्थिति जिसके ऊपर है वो उपस्थिति उनको वैसे ही नहीं रखेगी, वैसे आपको नहीं रखेगी, ऐसे आप नहीं रहेंगे। वो प्रभाव डालेगी, वो चीजों को करेगी, वो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगी, वो आपको परमेश्वर के महात्म्य की ओर ले जाएगी, वो आपको और बढ़ाएगी। अब बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे, आप जीवन देने वाले व्यक्ति बनेंगे, आत्माओं को जीतने वाले व्यक्ति आप बन जाएंगे। आपके लाइफ जो है इन्फ्लुएंस करेगा, प्रभाव डालेगा। चाहते हैं आप? इसके लिए कुछ बातें हैं जो हमें करना चाहिए, वो नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। करने के लिए तैयार है? आमीन। प्रभु आपसे बात कर रहे हैं आज। अपने आप को अलग करें, सेट अपार्ट। पहला क्या है बोलेंगे? सेट अपार्ट, अपने आप को अलग कर लेना। మనం వేరైపోవాలి। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 17 वचन, कोई हिंदी में मुझे पढ़कर सुनाइएगा। 2 कुरिन्थी 6:17।
जल्दी से। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। ओके, काफी है। तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। उनके बीच में से निकल आओ, अलग रहो। परमेश्वर का अभिषेक आपके जिंदगी में काम करना है। प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करना है। प्रभु की आत्मा के कार्यों को होता हुआ आप अपने जिंदगी में देखना चाहते हैं तो आपको अपने आप को अलग करना होगा। आमेन। क्या करना होगा बोलिए? अपने आप को अलग करना होगा। अलग करना होगा, बिना दाम चुकाए अलग किए हमें नहीं मिलेगा। पवित्र आत्मा उन्हीं के ऊपर काम करता है जो अपने आप को अलग कर लेते हैं। क्या हम अलग करना चाहेंगे? अपने आप को अलग हो जाना है। और इस अलग में से किन चीजों से अलग होना है आपको पता है मुझसे ज्यादा। किन चीजों को छोड़ना है, किन लोगों को छोड़ना है। जी हाँ, दाम चुकाए बिना परमेश्वर का अभिषेक नहीं मिलेगा। क्या चुकाना है बोलिए? दाम चुकाना, कीमत चुकाना। क्या आप उस पॉइंट तक आ सकते हैं जब प्रभु के पास बैठकर परमेश्वर मैं आपके लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके अभिषेक के लिए, आपकी संगति के लिए कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार हूं। कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार हूं। क्या आप उस हद तक अपने आप को समर्पित करके अलग करना चाहते हैं? कि आप ऐसा कर सकते हैं? तो मैं बोलती हूं प्रभु आपसे दूर नहीं है। हालेलुया। उस पॉइंट तक कि किसी को भी मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं। किसी को भी, कुछ भी ले लो प्रभु, कुछ भी ले लो। मुझे नहीं चाहिए, ये दोस्ती नहीं चाहिए, ये फोन में टाइम पास करना, एंटरटेनमेंट करना मुझे नहीं चाहिए प्रभु। ये रील्स चेक करके टाइम वेस्ट करना मुझे नहीं चाहिए प्रभु। ये फालतू के बात करना मुझे नहीं चाहिए प्रभु। ये जोक्स में दूसरों का मजाक उड़ाना मुझे नहीं चाहिए प्रभु। ये घमंड भरी छड़ी हुई आंखें मुझे नहीं चाहिए प्रभु। मैं अपने आप को शून्य कर लेती हूँ, शून्य कर लेता हूँ। ये विरोध मुझे नहीं चाहिए, ये घमंड मुझे नहीं चाहिए। ऑफेंसिव बोलते हैं, ऑफेंसिव का मतलब है कि कुछ भी छोटी सी बात को लेकर जो है आप ठेस पहुंचकर आप अपने लाइफ में उन लोगों से दूर हो जाना। ठेस ऑफेंस बोलते हैं। पवित्र आत्मा जब ऑफेंसिव हम हो जाते हैं वह पवित्र आत्मा काम नहीं करता है। ऑफेंसिव मोड, शून्य हो जाना है, मरना है। हालेलुया। सेट अपार्ट, गलत लोगों की संगति से दूर हट जाना है, दूर हट जाना है। नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए मुझे गलत लोगों की संगति। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ये आपके जीवन में आपने अपने लाइफ को परमेश्वर की योजना की तरफ रीडायरेक्शन कर दिया है। जिस योजना को परमेश्वर ने स्वर्ग में रखा हुआ है हमारे जिंदगी में, वो बड़ी योजना, उसके तरफ अपने आप को अपने मोड़ लिया है। राइट डायरेक्शन में आप आ गए हो। हालेलुया। जैसे आप दुनिया से अपने आप को अलग कर लोगे, आप राइट ट्रैक में आ गए हो और उस राइट ट्रैक में चलो 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 चलो, ईमानदारी से चलो। आप प्रभु के बड़े बड़े कार्यों को आपके जिंदगी में होता हुआ देख पाओगे। डोर्स ओपन होता हुआ देख पाओगे, चीजें बदलते हुए देख पाओगे। हालेलुया। क्योंकि आपने अपने आप को अलग कर लिया है, परमेश्वर के मार्गों के लिए अपने आप को समर्पित कर लिया है। और एक और है, कैसे परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर काम करेगी। वचन को पढ़ो 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 पढ़ो। हालेलुया। क्या पढ़ो बोलो? वचन को पढ़ो। जब तक वो वचन आपसे बात नहीं करता, आपको वचन की गहराई में टेस्ट नहीं मिलता, आपको वचन पढ़ना होगा। बिना वचन पढ़े कोई परमेश्वर की आत्मा से संगति नहीं कर सकता। हालेलुया। वचन पढ़ना जरूरी है। वचन को ऐसा पढ़ो कि उसमें परमेश्वर दिखाई देगा, आप तब वो एनॉइंटिंग महसूस कर पाओगे। वचन आपसे बात करने लगेगा, वचन आपके अंदर जाएगा, आपके अंदर काम करेगा, आपके अंदर अभिषेक बढ़ेगा। हालेलुया। अभिषेक बढ़ेगा। और एक बात है जो बहुत मुख्य है, बोलेंगे पवित्रता। बोलेंगे क्या है? परिशुद्धता। मैंने फर्स्ट पार्ट में भी बताया था कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम के आगे क्या लिखा है?
पवित्र। हमारा परमेश्वर पवित्र है। वो पवित्र परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहना है, बने रहना है, तो हमारे अंदर अशुद्ध बातें आने नहीं देना, पाप आने नहीं देना, अशुद्धता से दूर हो जाना, अशुद्ध बातों से, अशुद्ध सुनने की चीजों से, अशुद्धता देखने की चीजों से, अशुद्धता कल्पना करने की चीजों से, अशुद्ध काम करने की चीजों से अपने आप को एकदम अलग करना। वो सेट अपार्ट में ही आता है, मैं इसको डिटेल में बता रही हूँ। पवित्र जीवन जीना जरूरी है, दाम चुकाना, ये सब इसकी कीमत है जी। दाम चुकाना, बिना दाम चुकाए ये अनॉइंटिंग नहीं मिलेगा, बिना दाम चुकाए ये अभिषेक हमें नहीं मिलेगा। ये परमेश्वर का ये जल जो हृदय में से जीवन की जल की नदियां की तरह बहना, ये काम होगा नहीं। हालेलुया। हम किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। पवित्रता बहुत जरूरी है। और एक बात है, डाइंग टू सेल्फ, अपने शरीर को हर दिन क्रूस पर चढ़ा देना। शरीर को क्या करना चाहिए? हर दिन क्रूस पर चढ़ा देना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा विरोधी शैतान है, लेकिन जो हमारे साथ है वो सबसे बड़ा विरोधी कौन है? बोलिए, हमारा ही शरीर है। मेरा शरीर सुबह कमजोर पड़ा तो एक छोटी सी आवाज आई कि आज रेस्ट ले लो, काम दूसरों को सौंप दो। शरीर बात कर रहा है, लेकिन फिर प्रभु की आत्मा, मैं हूं, फेथ से मैंने स्टेप लिया। हालेलुया। शरीर हमारा सबसे बड़ा विरोधी है। ये शरीर हमें प्रार्थना करने से रोकेगा, ये शरीर परमेश्वर के कार्यों को हमारे जीवन में होने से रोकेगा। इस शरीर को हर दिन सूली पर चढ़ाना है। क्यों हर दिन चढ़ाना है? ये फिर जिंदा हो जाता है। ऐसा एक बात कोई बोल के दिल में चुबा दे, मरा हुआ शरीर क्या हो जाता है? बोलिए, जिंदा हो जाता है। अच्छा, मुझे बोलोगे? मुझे तुम्हें बताता हूं, मेरा इंसल्ट तुम्हें ऐसा बोलोगे? बता, ऐसा बोलोगे? चार कानपट्टी में लगे, शरीर जिंदा हो जाता है। बार बार शरीर जो हमारी वीकनेस होती है, उससे रिलेटेड कुछ भी आता है, वहीं पे शरीर कमजोर पड़ जाता है। इस शरीर को सूली पर चढ़ाने का काम प्रतिदिन का है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि अपनी सूली को क्या करो? उठाओ, और प्रतिदिन अपनी सूली उठाओ और मेरे पीछे चलो। ये दाम चुकाना है, दाम चुकाना है, दाम चुकाना, दाम चुकाना है। क्रोध को त्यागना है, क्षमा करना है। कुछ लोगों को तो आपको हर दिन क्षमा करना होगा। कुछ लोगों को क्या करना होगा? बोलिए, हर दिन क्षमा करना। कल क्षमा करे थे अच्छा मूड में, आज फिर याद आ गया पुरानी बातें, फिर क्षमा करना है। हमेशा याद रखिए, परमेश्वर बड़े, हम घटे। अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार है कि मैं, वो मर जाना है, मर जाना है, मर जाना है, हमें मरना है, हमें मरना है, हमें मरना है, शरीर को मरना है। यदि आप उस तरह प्रभु के साथ चल सकते हो तो पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिए वो पात्र बन जाओगे जिसमें परमेश्वर की आत्मा निवास करेगी, और वो सारी बातें जो परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है वो हमारे द्वारा होगा, 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 होगा। हालेलुया। प्रेजेंस ऑफ गॉड हमारे जीवन में चाहिए। उनकी उपस्थिति को ढोने वाला संदूक हमें बनना चाहिए। हालेलुया। वो संदूक बन जाना चाहिए जो पुराने नियम में जिस संदूक के ऊपर पवित्र आत्मा परमेश्वर शिकायना ग्लोरी उतर कर आती थी, वो संदूक हम बन जाना है। वो संदूक के अंदर वचन रहना है, वो संदूक के अंदर दुनिया नहीं रहना है। वो संदूक सेट अपार्ट, अलग किया हुआ संदूक है, हर कोई छू नहीं सकता है। मैंने कल जवान लोगों को बताया था, इतने चीप मत बनो कि कोई भी आपका नंबर लेकर, कोई भी आपको जो आई लव यू बोल दे, कोई भी आपको कुछ भी बोल दे, उतना चीप मत बन जाओ। पेड़ होता है ना, पेड़ में पके हुए फल होते हैं, पकने वाले फल होते हैं। हम पेड़ के पास जाएंगे, अगर कुछ फल नीचे गिरा है तो फर्स्ट कौन सा फल उठाएंगे? बोलेगा, जो फल नीचे गिरा है। गिरे हुए फलों को ही लोग उठाते हैं, चोर उठाते हैं, या फिर जानवर खाते हैं, या कीड़ा खाते हैं, या जो भी कुछ होता है। किसे? बोलिए, पहले गिरे हुए फलों को। जो गिर जाता है कैरेक्टर में, उससे 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 ही खाने के लिए लोग आते हैं।
आप ऐसा फल बनो तोड़ना मुश्किल हो, जिसको तोड़ना मुश्किल हो। अपना स्टैंडर्ड को ऊंचा करिए, अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाइए, क्योंकि परमेश्वर के राजा के आप बच्चे हैं। इजीली किसी को भी मिल नहीं जाना। इजीली कोई भी आपको बहका के लेके चले जा रहा है, चलो ना यार वहां जाएंगे, आप चले गए बलि का बकरा का तरह चले गए। उतना इजी किसी को नहीं मिलना है। नो बोलना भी आपको आना चाहिए। ये नो बोलना क्या है? पाप को नो बोलना आपके स्टैंडर्ड को दिखाता है कि आप कौन हो। आमीन। यस कौन बोलता है? जो चीप है। नो कौन बोलता है? पाप को नो कौन बोलता है? जिसका एक स्टैंडर्ड है। आपका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड बनाइए अपना, एक स्टैंडर्ड बनाइए, कॉम्प्रोमाइज मत कर, एक स्टैंडर्ड बनाइए, एक स्टैंडर्ड बनाइए। नो मतलब नो, दैट्स ऑल। लोग डरेंगे आपसे, तो लोग क्या करेंगे? बोलिए, डरेंगे। ये है परमेश्वर के जीने वाले लोगों का चरित्र। यह है परमेश्वर के लिए अलग से जीने का स्वभाव। अपने बगल वाले का हाथ को पकड़कर बोलेगा, अपने आप को अलग करो। बोलेंगे अपने आप को अलग करो, अपने आप को अलग करो, अपने आप को अलग करो। परमेश्वर बड़े बड़े काम हमारे द्वारा करने वाला है। हालेलुया। ये घमंड वाली बातें नहीं, हम दुनिया से अलग हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम हाथ मिला के प्रेज लॉर्ड नहीं बोल पा रहे हैं। ये वो वाला घमंड का बात मैं नहीं कर रही हूँ। ये पाप और दुनिया से हम अलग होने वाली बातों को परमेश्वर के लिए जीने वाली बात मैं कर रही हूँ। आपको पता है, आज एक व्यक्ति के बारे में मैं दिखाना चाहूंगी आपको। बाइबल में हम यूसुफ की कहानी को अच्छी तरह जानते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39 और 2 से लेकर 6 तक वचनों में यदि हम देखें, उत्पत्ति उसका 39 उसका 2 से 6 में यदि देखें, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता। ये है परमेश्वर की आत्मा जिसके अंदर होती है, उनकी उपस्थिति जिसके साथ होती है, वो जो भी काम करता है क्या होता है? बोलेंगे वो काम सफल हो जाता है। सफलता के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, सफलता के लिए उपवास करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे अंदर निवास कर रहा है कि नहीं, उसके विषय में ज्यादा ध्यान देना है कि मैं वो मंदिर हूं क्या? प्रभु मेरे अंदर है, परमेश्वर आपके अंदर है, आपके हाथों से किया वाला सारा काम सफल सफल सफल। गुलाम की तरह आया हुआ ये यूसुफ को आगे उस अध्याय में पढ़ेंगे तो पोतीफर ने क्या कर दिया? घर का अधिकारी बना दिया। बोले घर का उपस्थिति आपको गुलाम की तरह नहीं रखेगी। कुछ समय के लिए आप गुलाम की अवस्था में भी है तो भी नो प्रॉब्लम, लेकिन आपकी उनकी उपस्थिति आपके अंदर होना चाहिए, उनकी आत्मा आपके अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। ऐसा नहीं कि आज आप छोटा काम करें तो काम छोटा है, नहीं। कुछ समय तक आप गुलाम की अवस्था में रहने से भी, कुछ समय तक आप नीचे रहने से भी परिस्थितियों में, अगर परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है तो वो प्रभु का प्रेजेंस, वो आत्मा आपको ऐसे ही नहीं रखेगी। उठाकर अधिकारी बना दिया। प्रभु उसके साथ था, उसके हाथों के काम सफल हो रहे थे। वो जो कर रहा है सफल हो रहा है, वो जो कर रहा है उसमें प्रभु की आत्मा का ज्ञान और बुद्धि नजर आ रहा है, उसमें टैलेंट नजर आ रहा है, उसमें सफलता नजर आ रही है, समथिंग अलग नजर आ रहा है। जी हाँ, क्यों अलग? यूसुफ ने अपने आप को अलग करके रखा था। आमीन। जो अपने आप को अलग करके रखता है उसके काम भी अलग ही रहेंगे। जो अपने आप को अलग करके रखता है उसके जीवन की कहानी भी अलग ही रहेगी। जो अपने आप को अलग करता है परमेश्वर भी उसके लिए कुछ अलग ही करेगा। हालेलुया। और एक वचन को मैं दिखाना चाहती हूँ, उसी में 20 से लेकर 23 तक। और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहां राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया, अथवा उस बंदी गृह में रहा। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा, उस पर करुणा की और बंदी गृह के दारोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। हालेलुया। इसलिए बंदी गृह के दारोगा ने उस सब बंदियों को जो कारागर में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वे वहां करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदी गृह के दारोगा का कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था, और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। अभी यूसुफ कहां पर है? बोलिए, बंदी गृह में। सिचुएशन क्या है?
जेल खाना, बंदी गृह, दीवारों ने बंद करके रख दिया है उसको। लेकिन जिसके अंदर अभिषेक है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, उसे कैद करके भी रख दे, वहां पर भी परमेश्वर उसको ऊंचा ही उठाएगा। हालेलुया। अगर आपको लग रहा है कि परिस्थिति ने आपको कैद करके रखा है, यहाँ नहीं जा सकता, वहां नहीं जा सकता, बंद हो गया हूं मैं, बंद हो गई हूं मैं, रुक गई हूं, लेकिन प्रभु की उपस्थिति आपके अंदर है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वहीं पर फिर परमेश्वर आपको ऊंचा उठा देगा। हालेलुया। ये व्यक्ति को प्रभु ने छोड़ा ही नहीं, क्योंकि इसने प्रभु को छोड़ा ही नहीं। आमीन। फिर उसके बाद देखेंगे 41 चैप्टर 37 to 45 में, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिरौन, यह बात फिरौन के और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? हालेलुया। फिरौन को पता चल गया कि यूसुफ के अंदर परमेश्वर का आत्मा है, यूसुफ के अंदर में होली स्पिरिट काम कर रहा है। अब ये जिसके अंदर ये अभिषेक है, उसको जेल में बंद करके रख दो, एक दिन तो बाहर निकलना ही है। कहीं पर भी लॉक करके रख दो, एक दिन तो ऊंचाइयों में जाना है, क्योंकि उस एनॉइंटिंग, जो व्यक्ति परमेश्वर के अभिषेक को धो रहा है, वो अभिषेक उसको वहीं पर नहीं रखेगी। सीजन बदलेगा, कहानी बदलेगी, परिस्थिति बदलेगी। और यूसुफ को वहां से जेल के एक कैदी के नाम से लेकर बाहर निकालकर उसे प्रधानमंत्री परमेश्वर ने बना दिया। वो उपस्थिति ने उसे ऊंचा उठाया। अगर आप उन वचनों को पढ़ेंगे, लिख कर रख लेना, 37 to 45, आप देखेंगे कि समस्त मिस्र देश के ऊपर परमेश्वर ने यूसुफ को प्रधान बना दिया। पवित्र आत्मा के संग चलने से कैसे परमेश्वर आशीष करता है। हालेलुया। कैसे परमेश्वर हमें खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण, जेल में रहकर दूसरों का आशीष का कारण बन गया। जहां जाएंगे दूसरों के आशीष का कारण बनेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के साथ रहने से हम फलवंत रहेंगे। हम जिनके साथ रहेंगे वो कुछ तो सीखेंगे और आनंदित हो जाएंगे, उत्साहित हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु की आत्मा हमारे अंदर है। हम फलवंत बन जाएंगे। देखिए, प्रभु की आत्मा के साथ वो चल तो रहा था, लेकिन यूसुफ ने कुछ दाम चुकाया है अपनी जिंदगी। क्या चुकाया है बोलिए? वो दाम क्या क्या चुकाया? मैंने बोला अपने भाइयों के द्वारा द्वेष किया गया। भाइयों के द्वारा क्या किया बोलिए? अपने ही फैमिली के द्वारा द्वेष किया गया। जो प्रभु की उपस्थिति को ढोता है, कुछ दाम चुकाना पड़ता है। जिसके ऊपर परमेश्वर की बड़ी योजना होती है, उसे कुछ दाम चुकाना होता है। उस दाम में एक दाम ये भी है कि आपसे क्लोज वाले लोग भी आपको हर्ट करेंगे, आपसे जलेंगे या आपसे द्वेष करेंगे, आपको गड्ढे में भी डाला जा सकता है। यूसुफ ने दाम चुकाया। जी हाँ, ये प्रधानमंत्री यूं ही नहीं बन गया, उससे पहले उसने दाम चुकाया। उसमें से ये एक भी था कि अपने परिवार से अलग कर दिया गया। उसमें ये एक भी था कि वो गड्ढे में डाला गया। उसमें एक भी था कि वो रोया था। उसमें एक ये था कि उसे गुलामी की दशा में बेच दिया गया। उसमें एक ये था कि उसके कपड़े उतार दिए गए। उसमें एक ये था कि जो पाप उसने किया ही नहीं, वो निंदा उसके ऊपर आई। वो दाम चुकाना है। अगर उस दिन वो हार मान लेता, जितना प्रार्थना करता हूं उल्टा ही हो रहा है। अगर यूसुफ कहता, आज इतना प्रेयर करा, अर्ली मॉर्निंग उठ के स्तुति करा, और आज ही के दिन पोतीफर की पत्नी मेरे को ऐसा बोल के मेरे को निंदा डाल दे, मेरा टेस्टमनी खराब हो गया, प्रभु मेरा प्रेयर नहीं सुनता है, उल्टा ही होता है, उल्टा ही होता है, उल्टा ही होता है। उसने कभी विरोध में बात नहीं किया, क्योंकि वो जानता है कि कहानी बदलेगी। क्योंकि उसे पता है कि कौन सा परमेश्वर है, उसका परमेश्वर जो लाल समुद्र को 2 भाग कर सकता है, जो 100 उम्र में अब्राहम को संतान दे सकता है, जो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, उस परमेश्वर को मिस्र में अकेला रहकर भी वो खड़ा रहा। अगर आज आपको लग रहा है मैं अकेला हूं, तो यूसुफ की तरह खड़ा हो जाइएगा। कोई सपोर्ट नहीं है, यूसुफ को याद करके खड़ा हो जाएगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके साथ है। आपको चाहिए लॉयल्टी, बोलिए हमें ईमानदारी चाहिए, परमेश्वर के साथ ईमानदारी जीवन।
कोई देख रहा है कोई नहीं देख रहा है उससे मतलब नहीं है। प्रभु के साथ ईमानदारी जीवन, वो सेट अपार्ट कर लिया था, इसलिए पाप करने का मौका आने से भी पाप नहीं किया। हमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मौका मिले तो गिर जाएंगे, लेकिन यूसुफ को मौका मिलने पर भी, सीक्रेटली पाप करने का मौका मिलने से भी अपने आप को अलग कर दिया। अलग करने की वजह से उस पर निंदा आई, जेल चला गया। उस दाम में एक बड़ा दाम क्या चुकाया उसने, बोलो? जेल भी जाना पड़ा। लेकिन क्या जेल की दीवारों ने इसके विश्वास को कम किया? कोई भी परिस्थिति ने यूसुफ को तोड़ा नहीं। टूटा होगा, रोया होगा, टूटो कोई बात नहीं, रो कोई बात नहीं, पीछे मत हटो। आमीन। अब टूटो नो प्रॉब्लम, परमेश्वर जोड़ देगा। आप रो नो प्रॉब्लम, लेकिन परमेश्वर को पर संदेह मत करना, परमेश्वर को छोड़ना मत, उनकी उपस्थिति से दूर मत जाना प्रियो, क्योंकि ऊंचा करने वाला, आपको आगे चलाने वाला, आपके जिंदगी को अर्थ देने वाला, आपके जिंदगी में नई कहानी निकले वाला, तो वो परमेश्वर ही है। हालेलुया। नौकरी चली गई यूसुफ का, क्या चला गया? जॉब हाथ से चला, अधिकारी का पोस्ट चला गया, प्रभु को नहीं छोड़ा। नौकरी चली गई प्रभु को, हम बोले प्रभु को छोड़ देंगे, नौकरी नहीं छोड़ेंगे। हम उल्टा है ना, प्रभु को छोड़ देंगे लेकिन नौकरी नहीं छोड़ेंगे, पैसा कमाने का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। क्या हम दाम चुकाने के लिए तैयार हैं? तो मैं बताती हूँ, जो दाम चुकाने के लिए तैयार है, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को हमारे जीवन में होता हुआ हम देख पाएंगे। हालेलुया। आज से अपने जीवन को अलग कर लेंगे, प्रभु के साथ चलेंगे, उनका स्वर्गीय योजना के उस ट्रैक में आप आ जाएंगे। ना जीवितम देवन चित्तम नेरवेर्चबडाली करके आप बोलते हैं ना, प्रभु आपका योजना पूरा होना है, उनकी योजना पूरा होना है, तो उनकी योजना का ट्रैक, वो रास्ता यही है। उनके साथ जीने के लिए अपने आप को अलग कर लेना, उनके साथ दाम चुकाने के लिए यदि आप तैयार है, तो परमेश्वर की आत्मा हमारे द्वारा बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार है। आइए प्रभु की उपस्थिति में उठकर खड़े हो जाएंगे। రండి దేవుని సముఖంలో లేచి నిలబడదాం। हालेलुया। रमनश्यंदलबर दिखरबश्यंदरबल शिखरबल। यदि प्रभु ने आपसे बात किया है और आप